सत्ता रूपी हनक और सत्ता रूपी दिखावटी मुखौटों के चेहरे के आगे आखिर कौन बोल सकता है। एक ऐसा चेहरा है जिसका नाम है प्रियंका वाड्रा। आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि कोरोना को लेकर प्रियंका वाड्रा कहां गायब हैं। तो दरअसल वो गायब नहीं है, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, हम बात करेंगे आज उस मुद्दे की। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक फिर से नए मुद्दे के साथ। दरअसल प्रियंका वाड्रा गांधी जो परिवार है वो अपने आप सुर्खियों में रहता है क्योंकि सीधे तौर पर ताल्लुकात कांग्रेस से रखता है, लेकिन सत्ता रूपी पार्टी बीजेपी का एक अपना रवैया है। सीधे तौर पर जो देश में माहौल चल रहा है कोरोना को लेकर, इतना ही नहीं, कोरोना के साथ साथ मां गंगा कहे जाने वाली नदी यानी कि गंगा नदी, सीधे तौर पर उसमें सब उतराई दे रहे हैं। और उतराई देने के बाद में अब मुंह खोला है प्रियंका वाड्रा ने। क्या बोला है, सबसे पहले ये देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया है। लिखा है कि बलिया और गाजीपुर में गंगा में शव तैर रहे हैं। उन्नाव में नदी किनारे सामूहिक दाह की खबरें आ रही हैं। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी और कानपुर जैसे शहरों में आधिकारिक आंकड़े बहुत कम रिपोर्ट किए गए प्रतीत होते हैं। दरअसल ये अंग्रेजी रूपांतरण है, इसका हिंदी रूपांतरण भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए इन दोनों बातों में यानी कि हिंदी और इंग्लिश में सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या प्रतिक्रियाएं आई हम ये भी बताएंगे, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। किसने? प्रियंका गांधी वाड्रा ने। सीधे तौर पर WHO की जो रिपोर्ट आई थी उसने भी कहा था कि भारत में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो वाकई में भयावह हैं, लगाम लगाए भारत। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने अगर मुंह खोला है तो इसमें भी कुछ तस्वीरें हैं। जो लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी उसको समझिए कि आखिरकार जो सत्ता रूपी एक आरोप लगाया जाता था कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया और किया क्या। लोगों की अपने अपने बातें हैं, समझिए जरा क्या कह रहे हैं। विमेंदर बामल है जिन्होंने लिखा है, कोरोना को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगाई। नए राजभवन, नए CM हाउस समेत नवा रायपुर के सभी प्रमुख निर्माण कार्यों पर लगा रोक। नए विधानसभा भवन के लिए जारी निविदाएं निरस्त। वहां तो जरूरत देखी गई लेकिन दिल्ली में नहीं, फिर भी धक्का लगा हुआ है साहब। इनका अगर सीधे तौर पर रूपांतरण करें तो जो दिल्ली में भवन तैयार हो रहा है, जिसका पुनर्निर्माण हो रहा है, उस पर रोक नहीं लगाई गई, जो सीधे तौर पर नाराजगी दिखाई दी गई। हालांकि यह सवाल भी बनता है कि देश में वर्तमान की मौजूद स्थिति में सारे वैसे कार्य रोक देने चाहिए जो सीधे तौर पर किसी से जान या माल से संबंधित है, यानी कि प्राथमिकता सबसे पहले आदमी के या मनुष्य के स्वास्थ्य पर देनी चाहिए। लेकिन सरकार का जो रवैया है, भारत सरकार का, शायद वो नहीं दिखाई देता है, तो लोगों की अपनी नाराजगी है। आगे लोग हैं, इन्होंने क्या लिखा है वो भी समझिए। ये है आंदोलन जीवी परशुराम सेना, इन्होंने लिखा है, मोदी का अहंकार और प्राथमिकता देश को डूबा। आप निर्णय करें, सरकार के लिए धंधा प्रथम है या नागरिकों के लिए जान और सुविधा। धंधे में पैसा बोलता है और बीजेपी के पीछे भागती है। मोदी को मनी पसंद है, मनई नहीं। यानी कि नाराजगी की एक ये भी तस्वीर है कि धंधा आप बाद में करें लेकिन जान और स्वास्थ्य पहले देखें। आप जरा एक जहन में सवाल डालिए कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री को क्या पुनर्निर्माण संसद भवन या जो वहां पे बनाया जा रहा है विस्टा, उसके लिए तैयार होना चाहिए था, या सबसे पहले जो स्वास्थ्य सिस्टम चरमरा चुका है उस पर मजबूती लानी चाहिए थी। एक लोग और है, इन्होंने क्या लिखा है समझिए। कैसे पॉजिटिव रहूं, यूपी बिहार के नदियों में सैकड़ों शव मिलने के बाद उन्नाव दाह संस्कार की जगह लोगों गंगा किनारे रेत में शवों को दफना दिया गया। यानी कि भारत की वो तस्वीरें निकल कर आई जो शायद इतिहास के पन्नों में पहले किसी ने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन अब पढ़ पाएंगे कि आखिरकार अगर गंगा में जगह नहीं मिली, यहां पर वहां सुविधाएं नहीं मिली, तो अब सिर्फ जमीनों में ही हिंदुओं को दफना दिया जा रहा है, वो भी बाकायदे सिर्फ 2 या 3 फीट की ही ऊंचाई पर, जिससे कि हवा चलने के बाद सब साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में भी आपको दिख रहे होंगे, समझिए जरा। एक लोग और हैं, इन्होंने क्या बोला है, शुक्र है देश में 70 साल कांग्रेस ने शासन किया। यदि बीजेपी शासन करती तो हम बगैर अस्पताल के मर जाते या पत्थर से आग जलाते और पत्ते लपेटने के युग में
पहुंच जाते। यानी कि कई ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जिसको मैंने जिक्र किया और ये सवाल भी खड़े होते हैं भारत सरकार से कि आखिरकार मौजूदा वक्त की स्थिति में आप सबसे पहले व्यक्ति की जान या स्वास्थ्य पर सवाल खड़े करते हैं या किसी संसद भवन या भवन निर्माण या ऐसे प्रोजेक्टों को। नमस्कार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बगल में छोटी सी बेल आइकन पर ऑल बटन पर जरूर दबाएं। नमस्कार।